ब्रेकिंग न्यूज, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है रावजी न्यूज पे। पेंशन के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फैमिली पेंशन में इस तरीके होगा लाभ, 6 सप्ताह के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश। तो इसके बारे में हम जानेंगे पूरा। हाई कोर्ट ने कहा है परिवार पेंशन के आवेदन को यथासंभव शीघ्रता से शीघ्र 6 सप्ताह के अंदर समाप्त करना होगा साथियों, और इसकी तारीख भी निश्चित की गई है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हाई कोर्ट ने एक बार फिर से पेंशनर को बड़ी राहत दी है। दरअसल एक महत्वपूर्ण आदेश में हाई कोर्ट में सुनवाई होते हुए पारिवारिक पेंशन पर बड़े निर्णय लिए। उच्च हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपना तर्क दिया है साथियों, और वो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वहीं उच्च न्यायालय ने सरकार के कर्मचारियों को ट्रांसजेंडर बाल परिवार पेंशन का भुगतान करने के आदेश जारी किए, जिसका फायदा सभी पेंशनर को होगा और इससे बहुत ही फायदा होने वाला साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। लेटेस्ट न्यूज़ में हम इस पे लाता रहूँगा। उच्च न्यायालय ने कानूनी तौर पर कानूनी प्रावधान के अनुसार मृत कर्मचारियों की अविवाहित ट्रांसजेंडर संतान को पारिवारिक पेंशन का तत्कालीन भुगतान करने का आदेश जारी किया है। उनके पिता बालाजी कोडगरी रायगढ़ में ग्रामीण विकास विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे। बालाजी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन स्वीकृति की गई थी। पारिवारिक पेंशन को स्वीकृति दी गई थी साथियों। उनकी पत्नी बिमाजा को वितरित की गई है और उनकी पत्नी को वो पेंशन मिली है साथियों। तो ये पेंशन का जो है प्रावधान ये आगे भी जारी रहेगा। 2020 को बिमाजा की उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कतारों ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया था। कतारों अविवाहित है, फिर भी ये पेंशन उनको मिलेगी। हालांकि पिछले 29 जून को कतारों के पक्ष में समक्ष प्राधिकारी द्वारा नई मंजूरी दी गई थी। वहीं ओडिशा के महालेखक उनके पक्ष में पारिवारिक पेंशन वितरण के लिए अहम कदम नहीं उठा रहे। तो पेंशन के लिए उच्च हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है साथियों कि पेंशन मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। इसके साथ आप हमारे साथ बने रहे। आगे की न्यूज़ में बताता हूं आपको। एक याचिका दायर कर एक निर्धारित समय के भीतर अपने पक्ष में पारिवारिक पेंशन की मजदूरी के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी। याचिकाकर्ता और अभिवक्ता आकोर देवदास ने पैरवी की थी। अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति एक महापात्र थे, जिन्होंने उड़ीसा सिविल नियम के तहत वहाँ पे अपील दर्ज की थी साथियों। और तो पेंशनरों के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है साथियों। धारा 56 के तहत पारिवारिक पेंशन के अनुदान के हिसाब से हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि पेंशन मिलेगी, पारिवारिक पेंशन। वही सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रधान ने महालेखक ओडिशा के निर्देश दिया कि कतारों के परिवार के पेंशन के आवेदन को आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके से जो पारिवारिक पेंशन है साथियों उसको संशोधित किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन की गणना होगी, मंजूरी होगी और वितरण उपभोग निर्धारित समय अवधि में करे, जैसा कि उनके लिए दिए गए स्वीकार्य हो। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, पारिवारिक पेंशन कैसे मंजूरी मिलेगी साथियों, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अभी न्यूज़ काफ़ी बाकी है साथियों। इस प्रकार के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है, वैध अधिकार दिया गया है और शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के सभी बाध्य अधिकारी है अनुमति देने योग्य है, जिनके भुगतान की अनुमति दी गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारियों का संरक्षण नियम 2020 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार कतारों को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति बताया गया है। तो इस तरीके की न्यूज़ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब